नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। बिहार में रामनवमी के दिन देखते ही देखते हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी, गोलीबारी और क्या क्या देखने को नहीं मिला। इस बीच अगर बिहार में अशांति के अलावा कुछ और नहीं थमा तो वो इस मुद्दे पर सियासत। बिहार में हिंसा कैसे थमेगी, इसकी क्या वजह थी, इस सबसे ज्यादा बिहार की सरकार को बिहार की हिंसा किसने कराई, इसका आरोप मढ़ने से मतलब है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। हिंदुओं के त्योहार पर ही पत्थरबाजी क्यों होती है, ऐसा सवाल उठा रही है, जिसके बाद आखिरकार महागठबंधन के सत्तारूढ़ दल ने अपनी गलती मान ली है। हालांकि इस मुद्दे पर भी आरजेडी और जेडीयू दोनों की अलग अलग राय दिखी, मगर बीजेपी को घेरने में तब भी दोनों पार्टियों के एक सुर थे। ऐसे में किस पार्टी ने हिंसा में चूक स्वीकार करी और आखिर क्या कहा इस पार्टी ने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले के सासाराम और नालंदा जिले के बिहार शरीफ में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। ये हिंसा शांत भी नहीं हुई थी और इस मुद्दे पर सियासत तलाशना जारी हो गया। बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा कि आरजेडी मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस हिंसा का सीधा आरोप बीजेपी पर लगा दिया। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जहाँ कमजोर होती है वहाँ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए हिंसा करवाती है। ये पोलराइजेशन की सियासत चल ही रही थी। हालांकि अब जवाबदेही के प्रेशर ने बिहार की राजनीति के कंधों पर बड़ा बोझ रख दिया है। रामनवमी पर सूबे के 2 जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद नीतीश सरकार विपक्ष के लगातार हमले झेल रही है और अब बौखलाई जेडीयू ने अपने सहयोगी आरजेडी पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बिहार के सत्तारूढ़ दल आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने माना कि दंगों को कंट्रोल करने में प्रशासन से चूक हुई है। इसके साथ ही ईमान ने डीएम और एसपी पर कार्रवाई की मांग की है। अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि दंगे की सारी प्लानिंग हुई और प्रशासन को पता भी नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके साथ ही आरजेडी नेता ने रामनवमी के जुलूस पर मस्जिद या मुसलमानों की ओर से पत्थर फेंकने की किसी भी वारदात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई पत्थर नहीं फेंके गए। अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि ये सारी की सारी बीजेपी की प्लानिंग थी। बीजेपी के लोग सूबे की सत्ता हाथ से जाने से खिसियाए हुए हैं। इसी खिसियाहट में राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं जहाँ एक तरफ आरजेडी के नेता हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दावा किया है कि प्रशासनिक कुशलता की वजह से बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने से रोका गया है। जेडीयू नेता ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया कि सरकार हिंसा को रोकने में विफल रही। वहीं चौधरी ने कहा कि सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से वक्त पर हिंसा की घटना पर काबू पा लिया गया। हालांकि उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर हिंसा की तैयारी की थी। ऐसे में इस मामले को लेकर गठबंधन का कोऑर्डिनेशन सिर्फ बीजेपी को घेरने में दिख रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के हटकर आरजेडी जेडीयू कैसे इस मामले में जिम्मेदारी लेंगे, कब जवाबदेही समझेंगे, इसका सबको इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।